हेलो दोस्तों, राधे राधे और जय श्री महाकाल। मैं अंजलि खंडेलवाल और आज के मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये श्री केदारनाथ धाम पर आधारित है। कहते हैं वहाँ पे सच्ची घटनाएं होती हैं। वो एक सच्चा जीता जागता मंदिर है। तो वहाँ पे कुछ एक घटना मेरे साथ भी घटी थी 2013 जून में, जब वहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा आ गई थी। पूरी दुनिया पे महाकाल का रौद्र रूप आ गया था। तो वहाँ से हम 2-3 दिन पहले ही लौटे थे। महाकाल जी ने हम लोग को सबको बचा लिया और मेरे साथ एक फैमिली और भी थी। तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी, मेरे साथ स्पेशली, तो जो मैं आज तक जीवन में नहीं भूल पाई हूँ। और मैं वो घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी घटना, अगर आपको लगता है कि ऐसी घटना हमारे साथ भी हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर जय श्री महाकाल, जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, कहानी घटना मेरे साथ कुछ इस तरह से घटी थी कि मैं और वो फैमिली में एक बेटी और थी, लड़की। तो हम दोनों शाम को पूरी दोनों फैमिली, मेरा भैया भाभी भी गए थे साथ में, उनकी फैमिली भी पूरी थी। तो हम शाम को 6-7 बजे चढ़ाई करके पहुंच गए थे। तो मंदिर में सब, होटल में सब कुछ रख दिया था। तो हम लोग सामान रख के मैंने उस बच्ची से कहा कि चल चलते हैं मंदिर, चलते हैं, जब इतनी जल्दी आ गए तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो बोले ठीक है। तो हम चल दिए। तो मैंने अपनी चप्पल रेलिंग के नीचे उतार दी थी। तो हम अंदर जैसे ही गए तो हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। उस टाइम मंदिर पूरा खाली था। अंदर मुझे नहीं पता, मतलब हाँ, यह भीड़ नहीं थी, मैं इतना तो जरूर कहूंगी। उसके बाद हमने फिर जैसे ही दर्शन किए तो कहते हैं कि नंदी भगवान के कान में अगर आप बाई कान में कुछ कहो तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही चीज मैंने भी करी। तो मैं वहां पे, आप लोग जितने लोग भी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा आपने कि ठीक न, जो केदारनाथ जी मंदिर है उसके ठीक सामने नंदी भगवान काफी हाइट पर है, बहुत ज्यादा हाइट पर है। तो मैंने कहा यार ये इतने ऊंचे हैं, मैं इनके कान में कैसे कहूंगी। तो मैंने कहा अरे चलो छोड़ो, चढ़ जाते हैं। मैं उन नंदी जी के ऊपर चढ़ गई। अब वो लड़की जो थी वो भी मेरे से बोली कि नहीं ये गलत है, ऑब्जेक्शन होगा। तो मैंने कहा अरे भाई नंदी जी इतने ऊपर है तो मैं क्या करूं। तो मैं चढ़ गई। फिलहाल मैंने कान में कह भी दिया। अचानक से अंदर ही मंदिर में कोई बैठे होंगे, मुझे नहीं पता, एक आदमी अच्छे खासे लंबे थे, तो शर्ट पहने थे, वो कुर्ता पहने थे, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो वो आए, बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ये सब। तो मैंने कहा मैं नंदी भगवान जी के कान में कुछ कह रही हूँ। बोले ऐसे ऊपर चढ़ के कोई कहता है क्या। तो मैंने कहा मैं क्या करूं जब नंदी जी इतने ऊपर है। तो बोले कि नीचे उतरो पहले। तो मैं नीचे उतर गई। तो बोले इस तरीके से कहता है कोई चढ़ के। तो मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, नंदी भगवान ऊपर है, मुझे तो कुछ कहना था उनके कान में। तो और मेरी चप्पल बाहर रखी है, कोई चुरा ले गया तो मुझे फटाफट जाना था इसलिए। तो वो बड़ी अजीब से बोले चप्पल चुरा ले गया, कहाँ से आई हो तुम। तो मैंने बताया मैं बरेली से आई हूँ। बोले मतलब तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हें ये चिंता है कि चप्पल कौन ले जाएगा तुम्हारी, मतलब ये चिंता नहीं है कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन अगर मेरी चप्पल कोई चुरा ले गया तो मैं जाऊंगी कैसे वापस। तो बोले अच्छा ठीक है। बड़ी स्माइल से, बड़ी अजीब सी स्माइल की थी उन्होंने। तो मैं बाहर चली गई। बोले अच्छा चलो दर्शन हो गए ना तुम्हारे। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं चल दी। उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जब मैं गेट के बाहर निकल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक मिनट रुको। उन्होंने कहा अपने दोनों हाथ को ऐसे करो। तो मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा लीजिए। तो उन्होंने मेरे हाथ में, दोस्तों देखिए क्या रखा था, ये देखिए मेरे हाथ में उन्होंने ये रख दिया था। 2 ये थे, 2 ये थे, बहुत सारे एकदम अजीब से रख दिए मेरे हाथ में। तो 2 चीजें तो मेरे गमले में मेरे बैठे हैं महाकाल जी, तो उसमें रख दिए मैंने। और वो मिट्टी में अंदर ही अंदर कहाँ त्रिशूल चला गया मुझे नहीं पता। ये मेरे पास, ये मेरा खजाना है। उसके बाद मैंने कहा ये सब मेरा। बोले हाँ ये तुम्हारा है। तो मैं बड़ी खुश। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा अब तुम कब आओगी यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं सुबह आऊंगी, सुबह मेरा यहाँ पे पूजन है। बोले अच्छा ठीक है आना जरूर। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले मैं अंदर ही मिलूंगा तुमको। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई। मैंने कहा आऊंगी। फिर मैं अगले दिन सुबह चली गई, मतलब सुबह ही करीब हम लोग 4 बजे दर्शन करने चले गए। भैया भाभी हम सारे इकट्ठे हो गए। वहां इतना ज्यादा भीड़ था, इतना कि मतलब बैठने की जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मैं पंडित जी के बराबर खड़ी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब दर्शन कर रहे ना, सब पूजा कर रहे ना, मैं साइड में खड़ी हूँ। वो पंडित जी सबको हटाए, मुझसे बोले तुम यहाँ बैठो मेरे पास। मैं बैठ गई। तो बोले कि तुम यहाँ बैठ के मेरे साथ पूजा करो, आ जाओ इधर आ जाओ। तो मैं बैठ के उनके साथ पूजा करने लगी। तो उसके बाद मैंने पंडित जी से प्यार से पूछा, पंडित जी कल रात एक भैया आपके मंदिर में अंदर थे लंबे से, वो कहाँ है। तो बोले कौन से बंदे, कौन से आदमी था। मैंने कहा कल आप रात में पूजा मंदिर में थे ना, आपको याद होगा, मैं शाम के 7 बजे आई थी।
7, साढ़े 7, 8 बजे ऐसी आई थी। बोले नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं था मेरे अलावा। मैंने कहा नहीं थे वो एक भैया लंबे से। बोले मैं नहीं जानता। मैंने कहा उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सुबह अंदर ही मिलूंगा, क्योंकि मैंने उस टाइम रात में ये नहीं देखा था कि उस मंदिर में कौन है कौन नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ा था। वो पंडित जी मैंने जरूर देखे थे, वो खाली था मंदिर। तो उसके बाद वो बोले कि नहीं मेरे अलावा इस मंदिर में कोई नहीं था, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा तैयारी वारी में लगा था। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बकायदा वो मिले हैं बाहर निकल के। बोले मेरे अलावा तो फिलहाल कोई नहीं था इस मंदिर में। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बाहर आ गई निकल के। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस दिन मैंने जाना कि नहीं, इतनी बड़ी घटना मेरे साथ घट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच था, वो आदमी कौन था या मेरा भ्रम था, मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन मैं वाकई में मान गई कि केदारनाथ में मेरे साथ इतनी बड़ी सच्ची घटना घटी। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही माना वो मंदिर है, धाम है मेरे लिए। तो मैं दोबारा जरूर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे दोबारा केदारनाथ जरूर बुलाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात, मेरी कहानी, मेरी सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राधे।